बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। देवियों सज्जनों भगवान के भक्तों को सत सत नमन। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं आत्म परिचय परिच्छेद 110 को लेकर। भगवान सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय चल रहा है। भगवान सत्यनारायण कर चरण कृतम वा काय जम वा कर्म जम वा श्रवण नयन जम वा मान सम वा अपराधम विहितम विहितम वा सर्व में तक्षमस्व जय जय करुणाब्धे सत्यनारायण प्रभो। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। इसके पूर्व अध्याय पूर्व परिच्छेद में आपने उनका मुख का विस्तार पूर्वक चरित्र सुना है। उनका मुख और प्रमुखतः अयोध्या के महाराज चक्रवर्ती दशरथ हुए और उनकी पटरानी महारानी कौशल्या हुई। इतने शक्तिशाली कि देवराज इंद्र भी उनको बुलाते हैं अपनी सहायता के लिए। ऐसे अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं। भगवान सत्यनारायण अपने शंख चक्र पद्म गदा सब को लेकर के 4 अंशों में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में उनके यहां अवतरित होते हैं। और भगवान को निहार निहार कर भगवान को सुबह उठते ही महाराजा दशरथ जब तक नहीं देखते हैं राम जी को चैन नहीं पड़ता है। आंखें उनकी संतृप्त नहीं होती हैं। और एक दिन जब घर में कुमति आ जाती है तो वहां पर दुख का प्रभाव पड़ जाता है। नाम मंथरा मंदमति ताकी कै कै चेरी अजस पिटारी ताही करी गई गिरामती फेरी। माता सरस्वती ने बुद्धि बदल दिया। सुमति खंडित हो जाती है, कुमति आ जाती है। और जो कैकेयी राम जी को भरत से ज्यादा चाहती हैं, मानती हैं, अपने प्राणों को समर्पित करती है, वही वरदान के रूप में पहले वरदान के रूप में भरत को अयोध्या की राजगद्दी और दूसरे वरदान में भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास। और इसके पहले उसने अपने बाल बिखेर लिए हैं, खोल लिए हैं, काले कपड़े पहन लिए हैं, कोप भवन में जाकर के कोप करने लगी है। तो जहां पर बाल बिखरे हुए होते हैं, केवल बाल खोला त्रेता में कैकेयी ने, तो राम जी अयोध्या छोड़कर चले गए। और द्वापर में द्रौपदी का बाल खोल दिया, जबरदस्ती खींच लिया दुशासन ने। महाभारत हो गया। भगवान द्रौपदी की लज्जा तो बचाते हैं, इसलिए भाइयों और बहनों भगवान के सम्मुख जाना
तो बाल खोल कर मत जाना, बाल मत खोलना। प्रसन्नता के साथ बाल शादी विवाह में अपने बेटे या बेटी या किसी के तो बाल खोल करके ब्यूटी पार्लर से मत जाइए, अशुभ का प्रतीक है। भगवान वहां से चले जाते हैं, केवल वहां पर विघ्न व्यवधान राक्षसी बुद्धि ही रह जाती है। मत जाइए। भगवान राम के बिना महाराजा दशरथ कैसे रह सकते हैं, कैसे रह सकते हैं? और ये मानव का शरीर मिला है तो इसे त्यागना पड़ेगा। सज्जनों, संतों, भक्तों, ये जान लीजिए। जानते हुए आप जानते हैं फिर भी मानते नहीं है। जिसे मानते हैं उसे जानते नहीं। और जब छोड़िए ये शरीर तो भगवान अपने अंदर समेट लें, अपने अंक में भर लें, आत्मसात कर लें। हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा में जाकर के विलीन हो जाए, ज्योति चली जाए, समा जाए। उन्हीं की जा सकती है जो भगवान पर सत्य रूप से विश्वास करते हैं। इस कलयुग में जो बड़े भाग्य से मानुष तन मिला है तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, सब कुछ झूठा है। कबीरदास जी कहते हैं कि चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, और जो कुछ चितवे राम बिनु सोई काल के पास। चिंता करनी है तो परिवार की, बच्चों की, नौकरी की, रुपए की, धन दौलत की, किसी भी चीज की चिंता ना करिए। चिंता करनी है तो राम जी की चिंता करो, भगवान सत्यनारायण की चिंता करो कि उनका नाम आज मैंने नहीं लिया, सोते जागते उठते बैठते उनका नाम का स्मरण करो। यही वास्तविक है। और दास को चिंता नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि आप चिंता करते हैं तो काल सबको जिसके विषय में चिंता कर रहे हैं अपने गाल में समेट लेगा, अपने गाल में भर लेगा, उसे चबा डालेगा। तो जो काल के गाल में समाने वाला है उसकी चिंता क्यों करते हो? जो काल से भी परे है, जो महाकालों के भी काल हैं, ऐसे हैं भगवान सत्यनारायण। उन पर विश्वास करो। झूठा ये संसार है, कुछ भी नहीं है। जितने लोग मर करके जा रहे हैं कोरोना में, सब दुनिया छोड़ करके चले जा रहे हैं। कुछ याद चाहे जितनी जरूरत हो, और वही व्यक्ति माता पिता भाई बहन नात वात रिश्तेदार उनके पास शमशान तक भी नहीं जा रहा है कि मौत से कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। मैं भी इतना मौत से व्यक्ति डर रहा है, कौन है किसका? इसलिए सबके हैं तो परमात्मा, लेकिन उनको हम भूल करके हम सब कुछ इस दुनिया में हर चीजों के लिए चिंता करते हैं, रात दिन प्रयास करते हैं, लेकिन परमात्मा के लिए हम कुछ भी चिंता नहीं कर रहे हैं। तो चिंतन करिए परमात्मा का, तो चिता से मुक्ति मिल जाएगी। परमात्मा अपने अंक में समेट लेंगे। जैसे पिता अपने बच्चे को अपनी गोदी में ले लेता है, भर लेता है, माता अपनी संतान को अपने आंचल में छिपा लेती है, वैसे भगवान, क्योंकि भगवान सत्यनारायण ही है जो अनेक रूपों में, जिसको हम गाते हैं, ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। दुनिया के जितने नाते रिश्ते हैं सब अलग अलग, माता अलग हैं, पिता अलग हैं, भाई बंधु अलग हैं, सखा मित्र अलग हैं, धन दौलत अलग है। लेकिन भगवान जब आप बुलाएंगे तो माता बन जाते हैं। त्वमेव माता, क्योंकि विश्व मोहिनी माता बन गई थी भगवान नारायण, और अपने देवताओं ने उनकी पुकार किया करुण भाव से, तो माता बन करके उनको अमृत पिला दिया।
तो माता बन करके भगवान सत्यनारायण अमृत दे देते हैं, और जरूरत पड़ती है तो पिता के रूप में आपने संबंध बनाया और कहा, हे पिताजी आप उपस्थित हो जाइए। तो ध्रुव और प्रहलाद की तरह उनके पिता बन करके उपस्थित हो जाते हैं, और भ्राता के रूप में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भाई भी बन जाते हैं भगवान सत्यनारायण, और सखा सुदामा के सखा भी बन जाते हैं, जो निर्धन है, किसी भी प्रकार से उनके तन पर एक कुर्ता भी नहीं है, फटे हाल है, लेकिन माला माल है भगवान के नाम से। चिंता तो हमेशा करते हैं सुदामा जी, चिंता तो हरिनाव की, और न चिंता दास इस पर पूरी तरह से अमल करते हैं। जो कुछ चितवय राम बिनु सोई काल के पास, वो सब भगवान उनका दुख और कष्ट हरण कर लेते हैं। वो जानते हैं कि भगवान के अलावा कोई चीज हम चिंता करेंगे तो काल के बसीभूत हो जाएगा। सखा बन जाते हैं, तुम्हें विद्या द्रविणम, तुम्हें और विद्या बन जाते हैं। जब जरूरत पड़ती है तो वो ज्ञान दे देते हैं। मेरे एक ऐसे जानने वाले भक्त हैं कि जिनको संस्कृत भी नहीं आता, आज पूरी गीता उनको कंठाग्र है। वो हैं श्री देवी श्रीवास्तव जी, जो संस्कृत को नहीं, लेकिन आज श्री मद भगवद गीता के संपूर्ण श्लोक उनको पूरी तरह से याद हो गए हैं। तो प्रभु जो है विद्या बन जाते हैं, जो वे भी भगवान सत्यनारायण के सच्चे भक्तों में, और भगवान धन भी बन जाते हैं, द्रविणम तुम्हें। और जब जरूरत पड़ती है तो भगवान लक्ष्मी की भी अनुमति नहीं लेती, और उनसे भी नहीं कहते, और अपने भक्तों के लिए धन भी बन जाते हैं। इसलिए देवी और सज्जनों, वही है सत्यनारायण भगवान। दुर्लभ व्रत जिनका है, भगवान सत्यनारायण को आप पूरी तरह से श्रद्धा और भक्ति के साथ, श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी भक्ति कीजिए, सब कुछ बन जाएगा। जितनी बिगड़ी है सब कुछ बन जाएगी। भगवान सत्यनारायण इस कलयुग में एक ही यही व्रत है, एक ही भगवान, और कुछ जरूरत नहीं है। कठिन से कठिन व्रत की ओर जाने के लिए आप नहीं, सरल मार्ग अपनाओ। कठिन खाई में खंधक में मत जाओ, लेकिन खाई और खंधक में जाने की आदत पड़ गई है, नहीं छूट रही है, नहीं छूट रही है। छोड़ो इसको, और जब छूट जाएगा तो भगवान की शरण में तुम आ जाओगे। भगवान की प्रेरणा से मैं बोल पा रहा हूं, आपको सुना पा रहा हूं, लेकिन जब तक उनकी कृपा नहीं होगी यह वाणी आप नहीं सुन सकते हैं, नहीं सुन सकते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि एक सप्ताह भगवान सत्यनारायण का कथा का वाचन भी होना चाहिए। मैं निवेदन करता हूं हाथ जोड़ करके समस्त भक्तों और सज्जनों से, और समस्त व्यासपीठ पर विराजमान होने वाले कथावाचकों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि भगवान सत्यनारायण की कथा मैं टीवी पर किसी के द्वारा नहीं सुनता हूं। इसलिए मैं तो भगवान प्रभु का, मेरी न बहुत ऊंची पहुंच है कि मीडिया तक हो, और नहीं तो यह कथा जो आज मैं आधे आधे घंटे करके 20 परिच्छेद में आपको सुना रहा हूं, यदि यही टीवी पर आप सुनते किसी चैनल के माध्यम से तो लाइन लग जाती भगवान सत्यनारायण के कथा कहने वालों की। तो आज कठिन से कठिन मार्ग बता रहे हैं, उसमें जिसमें ऐसे ऐसे पुराण जिसमें समय की ज्यादा, एक सप्ताह की जरूरत है, अधिक से अधिक धन की जरूरत है। सहज और सरल मार्ग कोई नहीं अपनाना चाहता, लेकिन सहज और सरल मार्ग भगवान सत्यनारायण का व्रत है। आप इसको सुनो, आप भी चकाचौंध में चकमका जाते हैं। भक्तों मत चकमकाओ, मत चकमकाओ, आप सुनिए पूरी तरह से भगवान सत्यनारायण की कथा को, उनके व्रत को रखिए सच्चे मन से। सच्चे मन से सब कुछ बन जाएगा।
और जो जो आप चाहते हैं भौतिक जीवन में वो सब मिल जाएगा। संतान ठीक हो जाएगी, आपका स्वास्थ्य सही होगा, धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएंगे, जैसा कि भगवान नारायण ने नारद जी से कहा। इसको आप सुन चुके हो भाई, सुन चुके हो इसको। तो भगवान सत्य नारायण को आप किसी भी प्रकार से इग्नोर मत करो, जीवन मत बर्बाद करो। एक एक मिनट का समय व्यतीत, एक एक सेकंड का समय चला जा रहा है। सच्चे मार्ग पर आ जाओ, भूले भटके बिसरे जितने कठिन मार्ग की ओर जा रहे हो, बड़ा कठिन मार्ग है, इधर आ जाओ और सरलता और सहजता से अपनी यात्रा पूरी कर लोगे पूरी। पूर्ण विश्वास है भगवान खड़े हैं तुम्हारे लिए, हाथ पकड़ करके भाव सागर से पार ले जाने के लिए खड़े हैं। क्योंकि जो क्षीर सागर में रहते हैं, जो समस्त 7 महासागर में जितने और जितने 14 भुवनों में जितने जीव जंतु हैं, सबके जो स्वामी हैं, वही इस संसार रूपी सागर से पार हमें उतार देंगे। इनको तो समझा है सतानंद महाराज ने, भगवान को समझा है सतानंद महाराज ने। उस भील नामक लकड़हारा ने समझ लिया है, उल्का मुख ने समझ लिया है, सत्य संधस्त साधु नामक व्यापारी ने। तो देवी और सज्जनों, आप भी समझ लेंगे। आप इसे सुनो, दुनिया को सुनाओ, क्योंकि आप सुनोगे, जन जन तक पहुंचाओगे तो यह नहीं कि मेरे बहुत सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो मेरा बड़ा लाभ होगा। कुछ नहीं, भगवान जो कुछ देना, अर्थ लाभ सब कुछ जितनी जरूरत है हर व्यक्ति को दे रहे हैं। लेकिन यह मनुष्य धर्म का पूरे कर्तव्य है कि भगवान की वाणी को जन जन तक पहुंचाइए। हो सकता आपके माध्यम से किसी के अंदर जो राख जमी है वो राख साफ हो जाए और आत्मा में परमात्मा की वो चमक, वो अग्नि प्रज्वलित हो जाए और जितने कुसंस्कार हैं प्रज्वलित अग्नि सब भस्मीभूत कर दे और नीट और क्लीन हो करके एक खरे सोने की तरह हम बन करके भगवान के चरणों में पहुंच जाएं और शरीर को छोड़ने के बाद हमारी आत्मा रूपी ज्योति भगवान की ज्योति में जाकर के समा जाए। यह बात समझ में आई महाराज दशरथ को। और राम जी के चले जाने पर सुमंत्र से कहा, हे सुमंत्र, इनको वन और जंगल में घुमा करके बहला फुसला करके लेकर चले आना। लेकिन भगवान यदि एक बार कुमति आ गई आपके घर में, चले गए तो आपके जीवन में नहीं आएंगे दोबारा। वैसी शक्ति और श्रद्धा यदि आपके बच्चों में, आपके बेटों में, आपके बेटियों में, तो आपका उद्धार हो सकता है। बड़े असमंजस की स्थिति में चक्रवर्ती नरेश है और अंत में राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुबर बिरहा, राउ गयउ सुरधाम। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुबर बिरहा, राउ गयउ सुरधाम। राजा राम राम कहते हुए भगवान को स्मरण करते हुए अपने शरीर का परित्याग कर दिया और भगवान के परमात्मा की ज्योति में जो उल्का मुख है चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ हुए अगले जन्म में, उनकी ज्योति जा करके समा गई। उनको जन्म और मरण के चक्कर से मुक्ति मिल गई, हमें भी मिल सकती है। इस तरह
इस तरह भगवान अयोध्या नरेश चक्रवर्ती नरेश को मोक्ष प्रदान किया और पुनः भगवान आते हैं तो माता कौशल्या को दर्शन देते हैं। उनकी कामना थी प्रमुग्धा की, प्रभु अब एक बार आप पुत्र के रूप में आए हैं तो दोबारा अयोध्या जरूर आना। ऐसी भावना को लिए हुए वे अपने प्राण रूपी दीपक को जलाए रखती हैं। भगवान 14 वर्ष बाद आते हैं, भगवान 14 वर्ष बाद अयोध्या में आते हैं। अयोध्या पुनः प्राणवंत हो जाती है, पुनः प्राणवंत हो जाती है। तो हमारे जीवन में जितना जो कुछ है सब प्रभु ने दिया है। यह भाव मानते हुए जिस दिन प्रभु के अपने मन रूपी मंदिर में हम विराजमान कर लेंगे, समझ लो कि उसी दिन हमारी बिगड़ी हुई बन जाएगी। इसलिए भक्तों, सज्जनों, देवियों, भाई बहनों, जीवन के सत्य को समझो। कुछ लोग बचपन में ही समझ जाते हैं, ध्रुव और प्रहलाद ने समझ लिया और 1 वर्ष के अंदर ही मात्र 6 महीने में भगवान से साक्षात्कार कर लिया। ये केवल कहानी नहीं है। मीरा ने अपने भगवान को अपने साथ रखती थी, ये कहानी नहीं है। भगवान विष को भी अमृत बना देंगे, विष को भी अमृत बना देंगे, कांटे को भी फूल बना देंगे और फिर चैन ही चैन होगा, चैन की बंसी बजेगी। इसलिए देवियों और सज्जनों, आपसे निवेदन है कि यह आत्म परिचय का यह परिच्छेद जो आप सुन रहे हैं, इसको दूसरों तक भेजें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार उंगली रख करके टच कर दो। उससे आप मेरी मेहनत को कि आपके पास जो सवेरे भेजता हूं वो अपने आप चला जाएगा, नहीं भेजना पड़ेगा। जरूर कर दो और लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट्स भी करें और भगवान पर विश्वास करके अपनी सारी क्रिया को, अपने संपूर्ण कर्म को भगवान को समर्पित कर रहे। देखो, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिरमम्। भगवान कहते हैं ऐसी मेरी नीति है, जहां पर भगवान वासुदेव और धनुर्धर अर्जुन होंगे वहां पर जीत और जय जरूर होगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि समय जरूर 20 से 30 मिनट का जरूर निकालें, पूरी वीडियो को आप सुने। निश्चित ही भगवान की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।